नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 13 जुलाई 2024 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। विधानसभा उपचुनाव, 3 विधानसभा क्षेत्रों के 13 प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला आज। हिमाचल प्रदेश में 10 जुलाई को हुए उपचुनावों का परिणाम आज घोषित होगा। प्रदेश में हमीरपुर सदर, देरा व नालागढ़ में उपचुनाव हुए हैं। इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों में कुल 13 प्रत्याशियों ने चुनाव में भाग लिया है। बता दें कि 3 निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे मंजूर होने के बाद प्रदेश में उपचुनाव हुए हैं। इन उपचुनावों में हमीरपुर सदर से 3 उम्मीदवार, नालागढ़ से 5 उम्मीदवार व देरा से भी 5 उम्मीदवारों ने चुनाव लड़ा था। आज ये स्पष्ट हो जाएगा कि इन उम्मीदवारों में से कौन विधानसभा में पहुंचेगा। सेब सीजन, गाला सेब की पहली खेप धड़ाम, 1750 रुपए मिले दाम। पराला मंडी में गाला सेब ने दस्तक दे दी, हालांकि पिछले सीजन के मुकाबले इस बार दाम कम मिले हैं। तर्क दिया जा रहा है कि समय से पहले सेब की खेप मंडी में पहुंची है, इससे दाम धड़ाम हो गया है। वीरवार को मंडी में कंडाघाट क्षेत्र से गाला सेब की 19 पेटियों की पहली खेप पहुंची। मंडी में SG ट्रेडर्स 11 नंबर फोरम पर 12 किलो हाफ का बॉक्स 1750 रुपये में बिका। बीते वर्ष शुरुआत में गाला का हाफ बॉक्स 2000 से 2400 रुपये में बिका था। शिमला बीएड में प्रवेश के लिए एचपू ने जारी की मेरिट सूची। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू ने बीएड की प्रवेश परीक्षा के आधार पर वर्गवार व संकायवार मेरिट सूची जारी कर दी है। बीते 20 जून को आयोजित हुई इस प्रवेश परीक्षा में बैठने के लिए कुल 11,506 उम्मीदवारों ने आवेदन किया था, जिनमें से 11,143 उम्मीदवारों ने प्रवेश परीक्षा दी थी। इसमें से 9,997 उम्मीदवारों ने बीएड की प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण की है। इस परिणाम के आधार पर अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से मान्यता प्राप्त 54 बीएड कॉलेजों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग आयोजित होगी। काउंसलिंग ऑनलाइन होगी। अब हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग की ओर से जल्द काउंसलिंग शेड्यूल जारी किया जाएगा। अफवाहों पर न दे ध्यान, मणिमहेश मार्ग पूरी तरह से सुरक्षित, एडीएम भरमौर है। मणिमहेश यात्रा को सुगम बनाने के लिए पूरे प्रयास किए जा रहे हैं। यात्रा के दौरान हेलीकॉप्टर सेवा की टेंडर प्रक्रिया भी प्रोसेस में है। इस बार उम्मीद है कि 1 से अधिक हेलीकॉप्टर की सेवा मिल सकती है। इस बार भरमौर से गोरीकुंड के अलावा चंबा से भी उड़ान का प्रावधान किया जा रहा है, जिसमें अच्छा रिस्पांस मिलने की संभावना है। एडीएम भरमौर कुलवीर सिंह राणा ने बताया कि भरमौर से गोरीकुंड तक हेलीकॉप्टर व्यवस्था करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार मणिमहेश यात्रा की आधिकारिक तिथि 26 अगस्त से 11 सितंबर तक है, मगर हेलीकॉप्टर सेवा थोड़ा पहले शुरू करने की शर्त टेंडर प्रक्रिया में डाली गई है, जिसमें इसे 22 अगस्त से शुरू करने की व्यवस्था की जा रही है। टेंडर अगर समय पर हो गया तो मणिमहेश यात्रियों की 8 अगस्त से एडवांस बुकिंग शुरू हो जाएगी, जिसे भरमौर प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से बुकिंग की जा सकती है। एचपू ने जारी किया मेरिट बेस्ड कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग का शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय एचपू ने मेरिट बेस्ड कोर्सेज में प्रवेश के लिए काउंसलिंग शेड्यूल जारी कर दिया है। शेड्यूल के अनुसार सभी मेरिट बेस्ड कोर्सेज की सब्सिडाइज सीटों पर प्रवेश के लिए काउंसलिंग 20 जुलाई को होगी, जबकि नॉन सब्सिडाइज सीटों के लिए काउंसलिंग 24 जुलाई को होगी। काउंसलिंग के बाद इन कोर्सेज में प्रवेश के लिए अंतिम तिथि 27 जुलाई रखी गई है। इसके बाद नियमित कक्षाएं 29 जुलाई से शुरू हो जाएगी। राज्य के शिक्षण संस्थानों में अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमताओं को बढ़ाने के निर्देश है। उच्च शिक्षा विभाग ने शिक्षण संस्थानों को अटल टिंकरिंग लैब का फायदा ज्यादा से ज्यादा छात्रों तक पहुंचाने के निर्देश जारी किए हैं। इस दौरान स्कूलों को अटल टिंकरिंग प्रयोगशालाओं की कार्यक्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी कहा गया है। स्कूलों को अधिक से अधिक छात्रों को व्यावहारिक अनुभवनात्मक शिक्षा प्रदान करने के लिए अटल टिंकरिंग लैब का इस्तेमाल करना होगा। क्लस्टर स्कूलों और आसपास के स्कूलों को भी इसका लाभ उठाने के लिए कहा गया है। विभाग की ओर से जारी निर्देशों में जिला उपनिदेशकों को मामले पर कार्यशालाएं और प्रशिक्षण सत्र करवाने को कहा गया है। इसमें रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, कोडिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे विभिन्न विषयों पर शिक्षकों को जानकारी दी जाएगी।
मंत्रिमंडल बैठक में बड़े फैसले। हिमाचल में साधन संपन्न लोगों को नहीं मिलेगी सब्सिडी, सैकड़ों पदों को भरने की मंजूरी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में हुई। बैठक में कई बड़े फैसले लिए गए हैं। मंत्रिमंडल ने बड़ा फैसला लेते हुए साधन संपन्न लोगों के लिए 125 यूनिट बिजली निःशुल्क देने का फैसला वापस ले लिया है। मंत्रिमंडल ने घरेलू उपभोक्ताओं के लिए सोने बिजली बिल के प्रावधानों को युक्ति संगत बनाने के लिए सब्सिडी को एक परिवार 1 मीटर तक सीमित करने और बिजली कनेक्शनों और राशन कार्डों को एक साथ जोड़ने को भी मंजूरी दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों की जानकारी देते हुए मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा है कि हिमाचल वित्तीय संकट के दौर से गुजर रहा है। पिछली सरकार की ओर से बिजली बोर्ड पर दी गई सब्सिडियों की देनदारियां भी इस सरकार को चुकानी पड़ रही है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्रियों, विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्रियों, पूर्व मंत्रियों, सांसदों, पूर्व सांसदों, विधायकों, पूर्व विधायकों, बोर्डों के अध्यक्षों, सलाहकारों, शेष कार्य अधिकारियों, सरकारी निगमों, बोर्डों के सभी श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के कर्मचारियों के लिए संपूर्ण सब्सिडी समाप्त करने का निर्णय लिया है। इसमें IAS, IPS, HPS, HAS 1 व न्यायिक अधिकारी शामिल है। इसके साथ ही सभी A व B श्रेणी के सरकारी ठेकेदार और सभी आयकरदाताओं के लिए सब्सिडी खत्म करने का फैसला लिया है। मंत्रिमंडल की बैठक में कांगड़ा हवाई अड्डे के विस्तार के कारण प्रभावित परिवारों को भूमि अधिग्रहण और मुआवजा प्रदान करने को मंजूरी प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त जिला ऊना के हरोली विधानसभा क्षेत्र में बालक ड्रग पार्क के निर्माण के लिए पूंजीगत लागत का प्रदेश का हिस्सा प्रदान करने का भी निर्णय लिया गया है। इसके लिए निविदाएं आमंत्रित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। बालक ड्रग पार्क का 50% खर्च हिमाचल सरकार वहन करेगी। इसमें 1000 करोड़ हिमाचल व 1000 करोड़ केंद्र सरकार देगी। इस प्रोजेक्ट की तिथि को 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। बैठक में मंत्रिमंडलीय उप समितियों की सिफारिशों को स्वीकार करते हुए कनिष्ठ कार्यालय सहायक के पोस्ट कोड 903 और 939 के लंबित परिणामों को घोषित करने का निर्णय लिया गया है। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर को दोनों पोस्ट कोड के अंतिम परिणाम घोषित करने का कार्य सौंपा गया है। बैठक में शिक्षा विभाग में प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के 486 पद और प्रधानाचार्य स्कूल कैडर के 157 अतिरिक्त पद सृजित कर भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। शिक्षा विभाग में विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के लिए स्पेशल एजुकेटर के 245 पद भरने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने गृह विभाग में अग्निशमन अधिकारियों व कर्मचारियों के विभिन्न श्रेणियों के 53 पद भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है। पुलिस कर्मियों के विभिन्न श्रेणियों के 60 पद सृजित कर उन्हें भरने को स्वीकृति प्रदान की गई है, जिन्हें प्रदेश के हेलीपोर्ट्स पर तैनात किया जाएगा। बैठक में हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग हमीरपुर के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न श्रेणियों के 30 पद भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। लोकमान विभाग में कनिष्ठ कार्यालय सहायक IT के 30 पद भरने का निर्णय लिया गया है। बैठक में निर्णय लिया गया कि खंड विकास अधिकारी के 27 अतिरिक्त पद भरे जाएंगे, जिससे कैडर की क्षमता 123 हो जाएगी। मंत्रिमंडल ने शिक्षा विभाग में 3 वर्षों का सेवा काल पूरा करने वाले एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद के मापदंडों को पूरा करने वाले 18 ग्रामीण विद्या उपासकों को जूनियर बेसिक टीचर के रूप में नियमित करने का निर्णय लिया गया है। डॉक्टर राधाकृष्णन चिकित्सा महाविद्यालय हमीरपुर में प्रत्येक कार्डियोलॉजी विभाग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके सुचारू संचालन के लिए प्रोफेसर, असिस्टेंट प्रोफेसर और सीनियर रेजिडेंट चिकित्सकों के 3 पद सृजित कर भरे जाएंगे। बैठक में खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग में जिला नियंत्रक खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले विभाग के 2 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने को मंजूरी प्रदान की गई है। राजस्व विभाग में पटवारी कानूनगो के जिला कैडर और नायब तहसीलदार के उपमंडल कैडर को प्रदेश कैडर के रूप में घोषित करने का निर्णय लिया गया है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण परिषद के तत्वाधान में आर्यभट्ट भूसूचना एवं अंतरिक्ष केंद्र में कार्यरत कर्मचारियों को 3% तक वार्षिक वृद्धि के साथ मानदेय प्रदान करने को स्वीकृति प्रदान की है। मंत्रिमंडल ने उन महिला सरकारी कर्मचारियों को अपने पूरा सेवा काल के दौरान अधिकतम 730 दिनों की शिशु देखभाल अवकाश प्रदान करने का भी निर्णय लिया है, जिनके बच्चों को न्यूनतम 40% दिव्यांगता हो। उत्कृष्ट सेवाओं के लिए शिक्षकों को सम्मानित करने के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य स्कूल शिक्षा पुरस्कार योजना 2024 शुरू करने को मंत्रिमंडल ने स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में दिव्यांग व्यक्तियों के कल्याण के लिए एक समर्पित राज्य कोष के गठन को मंजूरी प्रदान की गई है।
आजीवन कारावास की सजा काट रहे 16 बंदियों की समय पूर्व रिहाई के लिए राज्यपाल से सिफारिश की गई है। मंत्रिमंडल ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन नियम 1999 में संशोधन को स्वीकृति प्रदान की है, जिसके अंतर्गत राज्य में 2 पहिया वाहनों के पंजीकरण के लिए भारतीय मानक ब्यूरो द्वारा प्रमाणिक 2 सुरक्षात्मक हेडगियर की खरीद के अधिकृत रसीद प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। मंत्रिमंडल ने हमीरपुर जिले में बाबा बालकनाथ मंदिर के द्योरसेद मंदिर जाने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए टैक्सी पार्किंग से द्योरसेद मंदिर तक रज्जु मार्ग स्थापित करने को स्वीकृति प्रदान की है। बैठक में मरीजों की सुविधा के लिए आईजीएमसी शिमला और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद राजकीय चिकित्सा महाविद्यालय टांडा के लिए 2 पीईटी स्कैन मशीनें तथा आईजीएमसी शिमला के लिए 1 स्पेक्ट स्कैन मशीन खरीदने का निर्णय लिया गया है। बाथू में शुरू हुआ हिमाचल का पहला पीएनजी मदर स्टेशन, प्रदेश में निर्बाध होगी गैस की सप्लाई। हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले के अरोली क्षेत्र के बाथू में शुक्रवार को भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सीएनजी मदर स्टेशन का शुभारंभ हो गया है। इस मदर स्टेशन से रोजाना 17,000 यूनिक पाइप्ड नेचुरल पीएनजी गैस की जिला ऊना सहित प्रदेश भर के लिए आपूर्ति होगी। पहले चरण में जिला ऊना के घरेलू उपभोक्ताओं को ये सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इससे लोगों को सस्ती दर पर रसोई गैस मिलेगी तो सिलेंडर ढोने के झंझट से भी छुटकारा मिलेगा। आने वाले समय में औद्योगिक क्षेत्र बाथू, बाथड़ी, टालीवाल और बल्क ड्रग पार्क के लिए भी पीएनजी की सप्लाई यहां से की जाएगी। वेदर अपडेट। हिमाचल के कई भागों में भारी बारिश का अलर्ट, धर्मशाला बीबीएन में झमाझम बरसे बादल है। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच राज्य के कई भागों में झमाझम बारिश का दौर जारी है। राजधानी शिमला में भी शुक्रवार को हल्की बारिश हुई है। बीबीएन क्षेत्र में भी सुबह तेज बारिश हुई, इससे लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली है। कांगड़ा जिले के कई भागों में बारिश हुई है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला की ओर से आज से 2 दिनों तक प्रदेश के कई भागों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विभाग के अनुसार राज्य के कई भागों में 18 जुलाई तक मौसम खराब बना रहेगा। हालांकि सुबह जारी बुलेटिन में 5 जिलों के लिए भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर, चंबा, कांगड़ा, शिमला, सोलन व सिरमौर जिले के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। किन्नौर व लाहौल स्पीति जिले के लिए किसी भी तरह का अलर्ट नहीं है। विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों में बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, मंडी में कई स्थानों पर हल्की से मध्य बारिश होने की संभावना है। 1-2 स्थानों पर भारी बारिश होने की संभावना है। हिमाचल हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे राजीव सकदर, कोलिजियम ने की सिफारिश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश राजीव सकदर हो गए। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने देश के 8 अलग अलग हाईकोर्ट में नए मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की सिफारिश की है। न्यायाधीश राजीव सकदर अब भी दिल्ली हाईकोर्ट में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। जस्टिस राजीव सकदर वर्ष 2008 में दिल्ली हाईकोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त हुए थे।